हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म और वो कोचिंग क्लास। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे छोटे इस चैनल के माध्यम से क्लास 10 12 बच्चों की यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है। ठीक उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ क्लास 10 12 बच्चों के लिए छोटा सा सेशन। तो सेशन में हम बात करने वाले हैं, आज हम जितने भी मॉडल पेपर रहने हैं सब मॉडल पेपर आपको सेशन के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। छोटे छोटे सेशन लेंगे। तो इसमें पहला मॉडल पेपर हम 2018 से सॉल्व करेंगे। जो बच्चे के पास अनसॉल्व पेपर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम अनसॉल्व पेपर आपको इसी अपने ही सेशन में प्रोवाइड करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप हमारा ये सेशन छोड़िएगा नहीं। बस हम सीरीज चला रहे हैं मॉडल पेपर का, केवल प्रश्न पत्र ही इसमें सॉल्व कराएंगे। और पहला सेट ए आ गया है HA 2018 का। 2018 से लेकर के 2024 यानी 18 19 20 21 22 और 23 24 से 5 4 4 2 6 साल के मॉडल पेपर यानी 7 छंग 42, टोटल 42 सेट सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो देखिए कि उसके बाद है 2018 का सेट एक HA कोड है। इसमें देखिए नोट दे रखा, प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र को आ और बाद दो खंडों में मॉडिफाइड किया गया भैया। पहले देखिए, क्योंकि मॉडिफाइड, क्योंकि 2018 पहले MCQ नहीं आते थे बेस्ट, ठीक, तो इसको कुछ मॉडिफाई कर दिया गया। तो आ बार दो खंड है। खंड आ में एक अंक बहुकल्पी प्रश्न है जिनके उत्तर वो हमारे शीट पर पत्र में देने हैं। और दूसरा खंड आ के प्रश्नों के निर्देश को मार्कशीट पर पत्रक अवधि उत्तर दें। ठीक, ओएमआर उत्तर पत्रक के उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे नहीं काटे तथा इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। प्रश्न के अंक उनके सम्मुख है। खंड बा में 50 अंक और ऋणात्मक प्रश्न है। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ ही करें। प्रथम प्रश्न में प्रारंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। ठीक, उसका अंतिम प्रश्न तक करते जाइए भैया, यानी शुरू से करना, स्टार्ट करना है और अंतिम तक करते जाना है। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए। ठीक है, तो इसमें ये दे रखा है। उसके बाद भैया देखिए खंड आ में क्या है, MCQ है। तो इसमें बात करेंगे चिंतामणि निबंध के लेखक कौन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेखक हमने बताया था भैया कि चिंतामणि तैयार करके जाइएगा, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को तैयार करके जाइए, इनकी रचनाएं, इनके सभी चीज। तो इनका हो जाएगा करेक्ट आंसर चार रामचंद्र शुक्ल। श्याम सुंदर दास भी इंपॉर्टेंट, यशपाल भी इंपॉर्टेंट और जयनंद भी इंपॉर्टेंट। रेती के फूल के लेखक, इसमें भी जितने लेखक, सब लेखक तैयार करके जाइए, सब लेखक को सर्च कीजिए और उनके जितने भी कृतियां आ रहे हैं सब तैयार करके जाइए। राधा कृष्ण दास, रामदास दिनकर, राय कृष्ण दास, डॉक्टर नागेंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राधाधारी सिंह दिनकर। जंजीरें और दीवारें रचना किस विधा की आधारित है? संस्मरण विधा पर आधारित है। मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है? तो मेरी आत्मकथा किस विधा पे है? तो मेरी आत्मकथा यानी तो आत्मकथा पे आधारित है। कौन सी लिखा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बापू के आश्रम में संस्मरण के लेखक कौन है? हरबाबू उपाध्याय। इनमें से महाकाव्य है कौन सा महाकाव्य है? भैया पद्मावत भी महाकाव्य है, जायसी द्वारा लिखा गया है। श्री रामचरितमानस, भैया सबसे बड़ा महाकाव्य श्री रामचरितमानस जी माना जाता है, तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया। साकेत, ये सभी सभी माने जाएंगे। पल्लव के रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमंत्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद निराला। सुविधा कुमारी चौहान का काव्य संग्रह है, तो त्रिधारा सही हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद करें साकेत संबंधित है। साकेत किससे संबंधित है? राम कथा से संबंधित है। ठीक, साकेत किसी कथा से? परशुराम कथा से, कृष्ण कथा से, राम कथा से जाएगा। द्वितीय सप्तक प्रकाशित हुआ भैया। अभी सप्तक के बारे में हमने सेशन लिया था, एक सेशन लिया था MCQ वाले, जिसमें पद्यांश, जिसमें हमने गद्य साहित्य और पद साहित्य के बारे में बात किया। तो उसमें हमने सप्तक के बारे में बताया था, कौन सा सप्तक कौन से किस तरह के लिए। आप लोगों ने नहीं देखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो हमारा प्लेलिस्ट में चले जाइए, हिंदी के प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी के द्वितीय सप्तक प्रकाशित हुआ, तो द्वितीय सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1943। तो पहला सप्तक, द्वितीय सप्तक हो जाएगा 1959 में। ठीक, द्वितीय सप्तक हो जाएगा। गलत है। तो तात 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 हाँ तात पुकारी परे भूमतल व्याकुल भारी। ऊपर पंक्तियां में कौन सा रस है? तो तात तात हाँ तात पुकारी, इसमें क्या हो जाएगा? यानी हो जाएगा इसमें करुड़ रस। ठीक, क्या हो जाएगा? करुड़ रस। ये शोक के लिए बताया गया ना। तो उसके बाद छंद के चरण में को कहा जाता है, छंद के चरण को कहा जाता है तो पाद कहा जाता है। जीवन तरु की या महिमा न्यारी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है, क्योंकि डैश आ रहा है, रूपक अलंकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्भिमान प्रयुक्त में उपसर्ग क्या है? निरुपसर्ग प्रयोग किया गया है, तो उपसर्ग प्रत्यय हमने बताया था, उपसर्ग प्रत्यय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दस या 15 में समास कौन है? 10 या 15, तो इसमें समास हो जाएगा द्वंद्व समास। गरगर शब्द का तद्भव क्या है? गागर हो जाएगा गरगर शब्द का तद्भव। तो वह किस विभक्ति और वचन का रूप है? तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन। जब तनु भाषण दे रही थी तब पिताजी के मित्र वहां आ निकले, वाक्य कैसा है? तो वाक्य हो जाएगा मिश्र वाक्य। नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, वाक्य कर्मवाच्य में परिवर्तन है, तो हो जाएगा नेताजी द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। ठीक, सब कुछ त्याग दिया, यही क्या है? कर्मवाच्य परिवर्तन है। यह भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? रेखांकित पद में परिचय, विशेषण, सार्वनामिक, एक वचन, पुल्लिंग, भाषा विशेष से देख लीजिएगा। ठीक है, सर्च करके सब देख लीजिएगा। उसके भैया आ जाएंगे वर्णनात्मक प्रश्न। अगर 20 एमसीक्यू आप सही करके जा रहे हैं तो 20 एमसीक्यू आपके पूरे नंबर मिले, कोई दिक्कत नहीं। 2018 का सेट एक है, आप देख लीजिएगा। जो नहीं हो पा रहे हैं इसको करिएगा, देखिएगा। ठीक है, उसका देख रहा है 21 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ से लिखना रहे कॉपी पे। देखा, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट गए हैं, दूर हटाए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत। वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य के वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव छुप्त रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। भैया आप देखिएगा इसमें कौन से चैप्टर से आया। तो भैया संदर्भ, अगर आप लोगों को चैप्टर और लेखक के नाम नहीं तैयार, तो पहले आप देखिए सभी चैप्टर के नाम और लेखक के नाम तैयार करिए, क्योंकि भैया संदर्भ वहीं से लिखोगे। तो संदर्भ लिखना, तो हमने संदर्भ लिखने वाला सेशन अभी लिया था, कल ही लिया है सेशन, इसको देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रेखांकित की व्याख्या, इसको व्याख्या करना, तो यानी जहां रेखांकित है कि तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत। ठीक, वैसे वृद्धों के लिए अतीत उज्जवल होता है। यानी तरुण यानी जो नवयुवक है उनके लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, भविष्य उज्जवल होना चाहिए, उसी तरह जो वृद्ध हो गए हैं उनके लिए अतीत भी उज्जवल होना चाहिए। वर्तमान से दोनों ही असंतोष होता है, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अथवा करके आ रहा, अगर ये नहीं आ रहा है युवा और वृद्ध व्यक्तियों की वैचारिक अंतर क्या हो, तो पर आंसर हेल लीजिएगा। उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम पर जाओ, यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सके और यह विश्वास कर सके कि उनसे ही प्रकार पर धोखा न होगा। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना, भैया संदर्भ लिखना है, रेखांकित सत्य की व्याख्या करना। अच्छे मित्र का क्या कर्तव्य है? तो अच्छे मित्र का कर्तव्य भैया यही है, जैसे ऐसे मित्रों को खोज रहना चाहिए अधिक तो पल्लो पकड़ना चाहिए। सुग्रीव ने राम को पल्ला पकड़ा, मित्र के प्रतिष्ठित हृदय के बड़े पुरुषार्थी हो, ये कर देना। ठीक है भैया, अब पद्यांश आ गया। भैया हमने बताया था गद्यांश वाले आप कर लो, गद्यांश 6 नंबर आपके पक्के रहते हैं। पद्यांश में थोड़ा दिक्कत रहता है। पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर है, 3 प्रश्न देने, 6 नंबर यहाँ से। बुरो बुराई जो तजे तो चित खरो दरातु, ज्यो निकलंक मयंक लखी गणे रोगोत पातु, स्वार्थ सुकृत न श्रम श्रथा देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तू पछुन न मार। पद्यांश का संदर्भ लिखना, भैया संदर्भ लिख देना है। ठीक, आपको सही भैया कौन से चैप्टर से आप लोग चैप्टर बताएंगे, नहीं चैप्टर आप तो देखिएगा, जैसे आप लोग ये चैप्टर जोड़ोगे तो आप और चैप्टर मिल जाएंगे। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कर लोगे। अगर पढ़े नहीं है तो भैया पढ़ लीजिए, अभी टाइम है। बुरो बुराई जो तजे कौन सा रखा है, तो अलंकार भी देखना, अलंकार देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कर निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संबल, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नृतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र वाहकर, काया रूपी वस्त्र वाहकर। उपयुक्त पदार्थ का संदर्भ लिखिए भैया, इसका संदर्भ हमको लिखना है। कहाँ चला गया भैया,
संदर्भ लिखना, संदर्भ लिख लीजिए, प्रस्तुत कर प्रभात पाद सोपटी पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जिस चैप्टर से इसके कवि जो हो उसको लिख दीजिएगा। रेखांकित इसकी व्याख्या करना, व्याख्या कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इस पद्यांश में कवि कृको ने मृत्यु को क्या माना है इसको भी देख लीजिएगा, ठीक। उसका अब आएगा भैया संस्कृत से। अभी संदर्भ वाले बताया ना 4 संदर्भ लिखने, 8 नंबर संदर्भ के 2 नंबर यहाँ लिखने को मिलेगा। एकदा बहुवा जना धूम्यानम अरुणनगरम प्रति गच्छन्ति स्म तेषु केचित् ग्रामीणा केचि नागरिका आसन्न मौनम स्थितिः एका नागरिका ग्रामीणान् उपसहन् कथयत् ग्रामीणाध्यापकपूर्वतः शिक्षिता अज्ञाश्च सन्ति न तेषां विकासः अभवत् न च भवितुं शक्नोत् तस्य तादृशं सजल्पनं श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत् भद्रनागरिक भवान् एव किञ्चित् ब्रवीत् यतो हि भवान् शिक्षिता भविष्यश्च अस्ति। यानी इसका देखिए अगर आप लोग का अनुवाद नहीं आता तो भैया अनुवाद पहले तैयार करिए, पूरा चैप्टर तैयार करके जाइएगा। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट रहने वाला, वाराणसी इंपॉर्टेंट रहने वाला, दोनों चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले, इनको तैयार करिए। भारतीय संस्कृति अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते मानव जीवनं संस्कर्तुम् एषां यथा समयं नवां विचारधारां स्वीकरोति नवां शक्तिं सा परिपन्नोति अत्र दुराग्रहः नास्ति यत् युक्तिं कल्याणकारी च तत्र दहसा गृहीतं भवति एतस्य गतिशीलताया रहस्यं मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितं तद् यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु सामभावा विचारेषु औदार्यम् आचार्य दृढ़ता चेति। ये तैयार करके जाइएगा, ठीक। ये वाला भारतीय संस्कृत वाला, ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट के जितने भी पद्यांश बताए ये पद्यांश भी गद्यांश भी तैयार करके जाइएगा, चैप्टर पूरा तैयार करके जाइएगा, ठीक। न्यू पैटर्न पर आधारित है भैया। श्लोक में भी संदर्भ लिखना, तो प्रस्तुत कर प्रभाव पादक पठित श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की जिस पाठ से लिया गया उसको लिख दीजिएगा। अब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् नीरचीर विवेके हंसालसम त्वमेव तनुसेविषेत् विश्वनिधान्याय। इन्हें देख लीजिएगा, इसके अर्थ आप लोगों ने पढ़ा होगा, सब कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, इतना कठिन पेपर नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो जिस जिले में है, जिस जिले में जो खंड काव्य है उस खंड काव्य को करिएगा। जैसे हमारे अमेठी में आता है अमेठी, यानी तो है नहीं, मतलब कि अमेठी जिला तो आपके पाठ्यक्रम में बता नहीं गया, यानी अमेठी लगता है। तो अमेठी वालों का वही पहले रायबरेली लगता था, रायबरेली डिस्ट्रिक्ट लगता था, रायबरेली वाला ही आएगा करवीर भरत। करवीर भरत खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए या करवीर खंड काव्य के नायक का चरित्र विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। चाहे खंड काव्य का कथानक लिख दीजिए, संक्षेप में विस्तृत करिए, करवी खंड काव्य का चैत्य विशेषताओं प्रकार डालिए, ये कर लीजिए। निम्नलिखित लेखकों में से एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। अब यार जिन्हें लेखक दे रखे, तो लेखक में हमको क्या करना, एक लेखक का जीवन परिचय लिखना, चाहे जयशंकर प्रसाद लिखिए, राजेंद्र प्रसाद लिखिए या फिर रामधारी सिंधिनकर, इनको करिए। या फिर इनमें से करने के बाद इनका रचना लिख देना, ठीक। एक बताएगा तो एक नहीं लिखना, कई ठे लिख देना, एक लिख के चले आओ। उसके बाद हमारे पास दे रखा तुलसीदास, महादेव वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, 3 नंबर जीवन परिचय के, 2 नंबर रचना के, तो 2 नंबर कम से कम 6, 7, 10 सही रचना लिख देना भैया, एक लिख के मत आइएगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। अपनी पाठ्य पुस्तक के कंटेस्ट किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो भैया हम अभी आपको लोगों का सेशन ले लेंगे बोर्ड पे कि जीवन परिचय कैसे लिखे अच्छा था, ठीक है। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंटेस्ट किया हुआ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया, मतलब भैया एक श्लोक लिखना जो यहाँ पे ना आया हो, ठीक। यहाँ पे 2 आए ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु, ये वाले दोनों नहीं लिखना, इसके अलावा लिखना। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पुस्तकालय के लिए एक हिंदी पत्रिका मंगवाने का अनुरोध कर प्रार्थना पत्र लिखिए। राशन कार्ड खोने या सूचना देते हेतु क्षेत्र के खाद्य आपूर्ति अधिकारी को नया राशन कार्ड बनवाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। चाहिए करना, चाहे वो करना, कोई दिक्कत नहीं, दोनों हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद भैया लिखिए किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देना है। वाराणसी नगरी केषां संगम स्थली अस्ति, वाराणसी नगरी किसका संगम स्थल है। पहले का किम उत्तरम आसीत, भारतीय संस्कृत की दृष्टि अस्ति, त्रिराज बहुतरम किम खस्ति, ये वाला कर लीजिएगा। निम्नलिखित एक विषय पर निबंध लिखिए, चाहे यातायात समस्या है उनका निराकरण, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, राष्ट्रीय एकता का महत्व, बाढ़ की विनाशकारी दृष्टि। पहले ये कहे हैं अब ये पूरा पेपर सॉल्व करके जाइएगा भैया, हम लेकर आए हैं क्योंकि आप लोग कुछ बच्चों के पास मॉडल पेपर नहीं होगा, तो भैया मॉडल पेपर नहीं है पेपर, तो क्या हुआ, हम आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं। अपने छोटे से चैनल के माध्यम से आप लोग देखिए, पूरा सेट हम आपको लेके आए हैं, मॉडिफाइड सेट यानी एक HA कोड, ठीक। पेपर प्लेसमेंट है, अभी कल हम दूसरा सेट करा देंगे, सारे सेट आपको दिखा देंगे, आप लोग कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर स्क्रीनशॉट ले पा रहे हैं तो जूम कर दिखा दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। पहला प्रश्न 1 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न, ये इस पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक। सॉल्व कर लीजिएगा,
पूरा पेपर यहीं से फंसेगा, कोई दिक्कत नहीं। पूरा पेपर देखिए यहाँ से आप सॉल्व करिए, ठीक। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। 24 फरवरी को यही यही एग्जाम में आएगा, यही पेपर से आएगा, कहीं अलग से नहीं आएगा। जो मॉडल पेपर हम कराए यही से फंसेगा, ठीक। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो ये टोटल आपका पूरा 70 नंबर का पेपर है, यानी 2018 का सेट है, 2018 का पेपर है। तो 2018 से लेकर के 2024 तक के जितने भी पेपर हुए हम सब आपको करा देंगे इसी पीडीएफ के माध्यम से। बस आप छोड़ के मत जाइएगा चैनल को, बस आप जुड़े रहिए हमारे छोटे से चैनल अनुभव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से। कोई दिक्कत नहीं होगा, हम पहले बता रहे हैं, हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे भैया। जो दिक्कत हो पहले, हाँ, वो बच्चे जो बच्चे नए नए आए हमारे चैनल पे, अभी अभी आए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि भैया जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन, हमारे सेशन का नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे। और उसके बाद भैया आप चैनल वीडियो को हमारे शेयर कर दीजिए, जिससे दूसरे बच्चे के पास भी पहुंच जाए। और जो समस्या हो, अपनी हर समस्या का समाधान चाहने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में अपना समस्या छोड़िए, हम आपके समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर प्रयास करते रहेंगे, कोई समस्या होगी नहीं, ठीक। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगले कल लेकर आएंगे अब 2018 का सेट नंबर 2, सेट नंबर 3, फिर इसी तरह पूरे 7 सेट कराते रहेंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय जय भारत।